जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत के आरआरबी के अंतर्गत पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस बैच के अंतर्गत हम लोग सारे प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न जो परसेंट के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, कॉपी पेन साथ लेकर बैठना है। जो प्रश्न मैं यहाँ पे करूँ उससे पहले वीडियो को पोस्ट करिएगा, पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करूँ उसको देखिएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए, कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, कितना प्रश्न गलत हो रहा है। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 0.012 के कितने प्रतिशत के बराबर है। कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। जिस संख्या के पीछे का या से शब्द लगा होता है उसे हर में रखते हैं, या फिर जिस संख्या के पीछे का या से शब्द लगा होता है उसी से तुलना करते हैं। तो देखिए, कह रहा 0.002, 0.002 किसका, 0.12 का कितना परसेंट है। परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100। देखिए, 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव कर दीजिए। अब देखिए, दशमलव से दशमलव समाप्त हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए। कैंसिल आउट कैसे करेंगे बाबू, अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया 3, 5/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्या कह रहा है बाबू, 2 नंबर का 10 का 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। 10 का 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। जहां प्रतिशत लिखा हुआ आपको मिल जाए वहां नीचे 100 लगा दीजिएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे क्या कर देंगे आप, 100। अब एक काम करते हैं, देखिए भिन्न के रूप में आपने पूछ रहा है, भिन्न के रूप में आपको बताना है। तो 10 का 0.9 में गुणा करें तो 9 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, 9/100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्या कर रहा है बाबू, 3 नंबर कर 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। 36 का 1.5%, 36 का 1.5% मतलब नीचे 100। आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, पहला काम करिए कि आप इनको कैंसिल आउट मत करिए, मतलब काटिए मत, सीधा गुणा करिए। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। काटेंगे थोड़ा फंसेंगे, इधर फंसने से कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 15 का 6 में गुणा करें 90 का 0, 15 का 3 में गुणा 45, 45 में 9 जोड़ेंगे आपका 54। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दे, नीचे क्या लिखेंगे 100, ना 54, नीचे क्या आ गया 100। और जब 54 में 100 से भाग देंगे 0.54, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर क्या सही होगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू। कह रहे किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 है, तो एक्स का मान बताइए। कोई राशि है, उसका 32% नीचे 100 कर दीजिए, का 40% नीचे 100 कर दीजिए, का 60% नीचे 100 कर दीजिए, बराबर क्या दे रहा है 432। बराबर क्या दे रहा है आपको 432। इसी यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब किससे कटेगा, कौन सा, 4 से काटिए 25 बार में जाएगा, 4 से काटिए 8 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 6 से काटिए, 6 7 बार में कटे, 2 बार में कटेगा, फिर 8 से काटिए 9 बार में जाएगा। इधर क्या बचे यक्स, नीचे क्या बचे 625, बराबर क्या मिल गया आपको 9। अब 9 का 625 में गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स बराबर 9 का 5 में गुणा करेंगे 45 का 5, 9 का 2 में गुणा करेंगे 18, 18 4 22 के 2, 9 का 6 में गुणा 54, 54 में 2 जोड़ेंगे 56, 56 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है। अरे यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए ए का 15%, ए का 15% बराबर बी का कितना परसेंट है, 18% के बराबर है। तो सबसे पहले ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, है कितना मान। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा, मतलब 5 ए
बराबर 6b, और a बटे b का मान ज्ञात करेंगे तो 6 बटे क्या आ जाएगा 5, a का मान 6 है, b का मान कितना है 5 है। अब अगली बात पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि b का कितना परसेंट a के 20% के बराबर, b का कितना, b कितना है 5, 5 का कितना परसेंट, 5 का x परसेंट, a माना 6 के कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर, तो 20 बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पे 100, 0 0 कैंसिल, फिर देखिएगा 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का 6 में गुणा करेंगे 24, कितना परसेंट आ जाएगा आपका 24%, 24% इज द राइट आंसर। आपका सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगले टॉपिक में, ध्यान समझिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिएगा, अगर a माइनस बी का 40% बराबर a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने परसेंट के बराबर है। देखिए 20 से 20 कैंसिल हुआ, 20 से 2 बार में कटेगा, 2 का a में गुणा करेंगे 2a, और 2 का b में गुणा करेंगे 2b, इधर क्या होगा a प्लस b, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर जाइए, प्लस का इधर आके माइनस से हो जाएगा, 2a में से एक a निकल जाएगा, a बचेगा, माइनस का 2b इधर आके प्लस का 2b हो जाएगा, b में 2b जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, और a अपान b का मान निकालेंगे तो 3/1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, सॉरी a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 1 है। प्रोफेसर b a का कितना परसेंट है, b कितना है 1, किसका 3 का कितना परसेंट है गुणे 100, 100 का इसमें गुणा करेंगे 100, 100 बटे में 3% है, तो आपका राइट आंसर क्या निकल जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, करे यदि 50 का 40%, 80 का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। करे 50 का 40% बराबर 80 का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सोल्व किया जाए, इसको देखिए परसेंट से परसेंट समाप्त, 40 दूना 80, 2 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, x का मान क्या निकल जाएगा 25, कितना परसेंट आ जाएगा 25%, एक्स का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या निकलेगा सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद वाले प्रश्नों को देखिए बाबू, काफी आसान प्रश्न है, मैं जल्दीबाजी में इसको सोल्व कर रहा हूँ बिना समय लिए, है ना, तो समझाने वाले लॉन्ग प्रश्न समय से दिया जाता है, सबसे आसान प्रश्न है, सारे प्रश्न पूछे गए भी हैं, इसलिए इनको कराना जरूरी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको। अरे यदि 160 का 20%, देखिए बाबू, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 160 का 20% मैंने 20 बटे में 100 प्लस 50 का 10% में 10 बटे में 100 बराबर x माइनस में 1, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, 16 का 2 में गुणा करेंगे तो 32, 5 के 1 में गुणा करेंगे तो 5, x माइनस 1, 32 में 5 जोड़ेंगे 37, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 37 से क्या हो जाएगा 38, x का मान क्या हो जाएगा 38, 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू, अरे यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा। कोई संख्या है मान लीजिए, उस संख्या के कितने परसेंट 28%, 28 बटे में 100 का मान कितना दे रहा है 20 दे रहा है, तो संख्या के 49% का मान कितना होगा। तो निकाला जाए, देखिए 4 के 7 बार में कटेगा, और 4 से कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, तो क्या होगा इसको 100 का इधर गुणा के 7 को नीचे भेज दीजिए, x बराबर 500 नीचे क्या जाएगा 7। अब कर इसका 49% कितना होगा, तो निकाल दिया जाए, 500
का 49%, 49/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 7 7 49, 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, क्या आ जाएगा 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 इज द राइट आंसर। अब देखिए बाबू, इसके बाद वाले प्रश्नों को ध्यान दीजिए। देखिए इसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए बाबू। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए का 12% बराबर बी का 25% हो तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को तो प्रश्न देख कर आंसर दे दिया जाता है। ए का कितना परसेंट, 12%, बराबर बी का कितना परसेंट, यहाँ स्मॉल लेटर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैपिटल से। बी का 25% के बराबर हो तो ए रेशियो बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी। देखिए परसेंट से परसेंट समाप्त हुआ, इधर क्या है ए, इधर नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इधर 25 है नीचे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, 25/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25/12 आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को समझिए। अरे यदि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। है ना, क्या दे रहा है ए बी, फिर दे रहा है सी। ए बी से 80% अधिक है, ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको 100 मान लीजिए आप, 100 से 20 कम हो गए कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 से 80% अधिक है, मतलब 80 से 80% अधिक 180/100, 20 कैंसिल हुआ, 18 का 8 में गुणा करेंगे 144, इसी का रेशियो निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करिएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे 40 बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 चौके, हाँ 4 तिहाई 12 4 छके 24, 36/20/25, 36 20 25 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, इसके बाद वाला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। है ना, नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। मूल भिन्न कितना हमको मालूम है, नहीं मालूम है ना, तो मान लीजिए मूल भिन्न कुछ भी मान लीजिए आप 100/100 मान लीजिए। अब हो क्या रहा है इसमें, 1/1 है, एक ऊपर एक नीचे है, कह रहा है कि ऊपर 50% की वृद्धि और नीचे 80% की वृद्धि। 100 में 50% की वृद्धि करें क्या हो जाएगा 150/100, और नीचे 80% की वृद्धि करें क्या हो जाएगा 100 गुणे 180/100, जिससे दिस कैंसिल हुआ, है ना, जिससे दिस कैंसिल हुआ ना। अब देखिए क्या बचा, ऊपर 150, नीचे क्या बचा 180, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 6 18, 5/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। 5/6 इज द राइट आंसर। सीधा देखिए, अगर कुछ ना मालूम हो तो 150% वृद्धि 150, 80% वृद्धि 180, तो 150/180 कट पीट करेंगे 5/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 150/180 कैंसिल आउट करेंगे आपका राइट आंसर, मतलब 5/6, 5/6 आपका कौन से डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न काफी ठीक ठाक है, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर उसको लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आगे। देखिएगा बाबू,
अरे यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, हर में 50% की कमी कर दी जाए तो परिणाम 5/6 हो जाता है। मूल भिन्न बताना है, तो मूल भिन्न कुछ मान लीजिए आप। मूल भिन्न है कितना? मूल भिन्न मानिए x/y, है ना। अब बताइए x/y जो आपको दे रहा है, ऊपर कह रहा है कि 20% वृद्धि माने 120%, और नीचे 50% कमी माने 50%, का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। देखिए परसेंट से परसेंट समाप्त हो गया, एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे बाबू? 12x/5y बराबर 5/6। अब x/y का मान निकालेंगे तो 5 आके इधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा? 25। 12 का 6 में गुणा करेंगे 72, 25/72 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बाबू। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, शुद्ध परसेंट वृद्धि या कमी बताइए। इससे रिलेटेड आपको परसेंट चैप्टर में इसी चैनल पे लगभग 10 वीडियो आपको मिलेंगे। इसमें एक वीडियो इस टाइप का होगा, प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। मतलब जब दो संख्याओं का गुणनफल तीसरी राशि पर निर्भर करे, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक फार्मूला होता है, कुल परिवर्तन बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ प्लस बराबर वृद्धि, माइनस बराबर कमी, एक्स बराबर पहला परिवर्तन, वाई बराबर दूसरा परिवर्तन। और इसमें कह क्या रहा है? पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की कमी हो रही है। तो एक्स का मान आपको दे रहा है +20, और वाई का मान दे रहा है आपको -10। और इस वैल्यू में रख दे, जो आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए +20 -10 प्लस माइनस मिलके -20 × 10/100, 0 0 कट जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, और 2 1 हम 2, 10 में से 2 निकल गया 8। या धनात्मक आ रहा है, मतलब 8% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। 8% वृद्धि, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक और प्रश्न है। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो पहले 5% की वृद्धि, अब कुल परिवर्तन बताना है, टोटल चेंजिंग हो कितना रहा है। पहले 5% की वृद्धि तो +5, फिर 5% कमी -5, प्लस माइनस मिलके -5 × 5/100, इससे कैंसिल हुआ। अब -25/100, अब 25 में जो 100 से भाग देंगे 0.25%, माइनस में आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? कमी। 0.25% ये क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से इन प्रीवियस प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो इस वीडियो हम लोग इतना रखते हैं। अगले वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर है, आरआरबी के अंदर पूछे गए हैं। तो ठीक है, अभी कितना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत